इसके बाद हम लोग बात करते हैं करियर आफ्टर एलएलबी इन इंडिया। सबसे पहला, द मोमेंट यू ग्रेजुएट फ्रॉम एनी ऑफ द लॉ यूनिवर्सिटी और लॉ स्कूल, तो आप लॉयर बन जाते हैं। ओके, द मोमेंट यू हैव द लॉ डिग्री यू आर अ लॉयर, बट द मोमेंट यू रजिस्टर योरसेल्फ विद एनी ऑफ द स्टेट बार यू बिकम एन एडवोकेट। ओके, इसके बाद आपको In order to understand this, we will be taking a look to the Gloucester Grammar School case, wherein there was a School A already functioning well in the locality, and employee from School A, B, opens up a new school in the locality, due to which financial losses were incurred to School A. The owner of the School A अब देखो एक और ये बहुत ज़रूरी है, एक इससे क्वेश्चन भी आते हैं। क्या कहते हैं, क्या केवल एक इंसान का, केवल एक मेंबर का कन्विक्शन हो सकता है? दो केसेज अपने पास, टोपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, दूसरा है विमोधर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक, अब टोपन दास आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब और नॉट? आपको अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेना है, उस हिसाब से अपनी सीवी बनानी है और उस पर काम करना है, क्योंकि जब तक आपका किसी भी काम में इंटरेस्ट है वो मोनोटोनस नहीं होगा। तो क्या है, बिकॉज व्हेनेवर वी गो टू डिफरेंट स्कूल्स, व्हेनेवर वी इंटरैक्ट विद क्लास 10th 11th और 12th स्टूडेंट, उनका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी जो होता है यही होता है कि क्लैट क्या है, एलिट क्या है, क्या दोनों सेम एग्जाम है? बिकॉज आप क्लैट के लिए अपेयर करें या एलिट के लिए अपेयर करें, आप जाते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में ही है, तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फीस है, कब एग्जाम होता है, और क्लैट पहली बार कब हुआ था, ये भी सवाल होता है कि क्लैट एग्जाम इंट्रोड्यूस कब हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो बस अब देखिए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी ऐसा वेबसाइट, यूट्यूब चैनल आपको 100% नहीं बताने जा रहा है। आपको सेल्फ अवेयर रहना होगा, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सपोज मेरा इंटरेस्ट है इन्वायरमेंटल लॉ में, मैंने डिप्लोमा कोर्सेज किए, इंटर्नशिप्स किए, एनजीटी के साथ साथ जो भी संजय उपाध्याय जैसे एडवोकेट हैं उनके अंदर में, या ELDF उनके फर्म्स है उसमें मैंने इंटर्नशिप की। फिर मुझे पता चलता है कि ESG जो है बूमिंग सेक्टर है इन्वायरमेंट में, ESG स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, तो आई कैन मेक माई करियर। तो आपको सेल्फ अवेयर रहना होगा, आपको लिंक्डइन, लॉ भूमि, लॉ ऑक्टोबस, लाइव लॉ, इस तरह के जितने भी वेबसाइट्स हैं उनके खाक छानने होंगे। आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको अपना करियर बनाना होगा, थ्रू योर CV, थ्रू मेकिंग योर CV, थ्रू योर इंटर्नशिप्स, ऑल दिस थिंग। तो इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी प्रकार का लॉ इंटरेस्ट या करियर आफ्टर लॉ से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं थ्रू कमेंट और थ्रू डायरेक्ट मैसेज। थैंक यू।